साहिबो मैं हूं रज़ाक लगाई। आपने अक्सर एक जुमला जरूर सुना होगा, बल्कि बड़ी शिद्दत से सुनते होंगे। जदीद मुल्हिदाना फिक्र में एक मशहूर एतराज गॉड ऑफ द गैप्स के नाम से जाना जाता है। ये दावा के मजहबी लोग जहां साइंसी तोजीह नहीं पाते, वहां खुदा को बिठा देते हैं। ये जुमला हर उस इंसान की जबान पर होता है जो अपने आप को गैर मजहबी या फिर साइंसी नजरियों के पैरोकार समझते हैं। लेकिन आप जब थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये एतराज खुद एक गहरी फिक्री तजाद का शिकार है। हकीकत में साइंस परस्ती, साइंटिसिज्म और मुल्हिदाना फिक्र खुद चांस ऑफ द गैप्स पर खड़े हैं। यानी जो चांस ऑफ द गैप्स है वो इसे गॉड ऑफ गैप्स में चपका देते हैं। यानी जहां कोई साइंसी इल्लत नजर ना आए, वहां इत्तफाक नामी एक चीज को पेश कर दिया जाता है। बेशुमार कायनातों या लामहदूद वक्त को फर्ज कर लिया जाता है। अगर फर्ज कर लें, जब एक घड़ी साहिल पर मिले तो कोई ये नहीं कहता कि ये घड़ी लहरों ने बना दी होगी। लेकिन जब पूरी कायनात एक ऐसी दुरुस्तगी से चल रही हो जो घड़ी से खरबों गुना ज्यादा पेचीदा हो, तो उसे इत्तफाक करार देना फिक्री दयानत नहीं, बल्कि असूलियाती मादियत, मेथोडोलॉजिकल मेटेरियलिज्म की गुलामी है। जदीद कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स ने यह साबित किया है कि कायनात बुनियादी कुव्वतों और मुस्तकिल इक़दार, फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स में इंतहाई नाजुक तवाज़ुन है। अगर ये तवाज़ुन मामूली हद तक भी बदल जाए तो जिंदगी का वजूद नामुमकिन है। मिसाल, कश्य शकल की कुव्वत, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर ये कुव्वत मौजूदा मकदार से 1 in 10 to the power 40 से ज्यादा या कम हो तो सितारे या तो बहुत जल्दी जल जाएंगे या बिल्कुल भी बन नहीं पाएंगे। ये नजाकत ऐसी है जब आप पूरी कायनात की लंबाई में 1 इंच का करोड़वां हिस्सा नापने की कोशिश करें। ऐसे ही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, डार्क एनर्जी, ये भी अगर ये मकदार 1 in 10 to the power 120 से ज्यादा हो तो कायनात इतनी तेजी से फैले कि कहकशाएं बन ही न पाए। ये वो दुरुस्तगी है जो इंसानी तसव्वुर से भी मावरा है। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर ये 2% कम हो तो सिर्फ हाइड्रोजन ही मौजूद हो और कोई भी भारी अनासिर मौजूद ना हो। अगर 2% ज्यादा हो तो हाइड्रोजन बन ही न पाए। दोनों सूरतों में हयातियाती केमिस्ट्री नामुमकिन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कमियत का जो तनासुब है, अगर मामूली तब्दीली हो जाए तो एटम टूट जाए या फिर मॉलिक्यूल बन ही न पाए। ये महज चंद मिसालें हैं और कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं। अब हमारे पास कुछ मुमकिना तशरीहात बचती है। पहली जरूरत, इनके फिजिकल नेसेसिटी, शायद ये कवानीन लाजमी है, लेकिन तबियत ये बताती है कि ये कदरें आर्बिट्रेरी है। कोई मंतकी वजह नहीं कि ये दूसरी ना हो। दूसरा अगर कहें तो फिर इत्तफाक, चांस। शायद लामहदूद कायनातें हैं, मल्टी यूनिवर्स, और हम खुशकिस्मत हैं। लेकिन ये मफरूजा गैर साइंसी, नाकाबिले मुशाहिदा, नाकाबिले तजर्बा है।
आपने कभी बोल्ट्जमैन ब्रेन का नाम सुना है? बोल्ट्जमैन ब्रेन का तस्वुर साइंस और फलसफे का एक ऐसा खौफनाक और दिलचस्प ख्याल है जो ये साबित करने की कोशिश करता है कि अगर हम सिर्फ इत्तफाक या चांस और लामतनाही वक्त इन्फिनिट टाइम पर यकीन रखें तो मंतक कहां जाकर टूटती है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक सादी मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि आपके पास अंग्रेजी हरूफ ए से लेकर जेड तक का एक बहुत बड़ा थैला है, यानी एक थैला या बैग है जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट के सारे अल्फाज उस थैले में मौजूद हैं। अब आप इस थैले को जोर जोर से हिलाते हैं और फिर फर्श पर गिराते हैं तो ये मुमकिन है कि हरूफ गिर गिर कर एक इत्तफाकन लफ्ज बना दे। मसलन जैसे हेलो लफ्ज बन जाए, HELLO। ये नायाब है मगर हो सकता है। अब हम इसको सोचकर क्या ये मुमकिन है कि हरूफ गिरे और इत्तफाक से शेक्सपियर की पूरी किताब हैमलेट लिखी हुई हो? क्या आपको ऐसा मुमकिन लगता है? रियाजियाती तौर पर हैमलेट का बनना हेलो के मुकाबले में अरबों खरबों गुना ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन है। इसी मिसाल को अगर हम कायनात पर लागू करें, अब ऐसी मिसाल से कायनात को जब हम देखते हैं तो अब हैमलेट शेक्सपियर की पूरी किताब ये कायनात है। हमारी पूरी कायनात का मिसाल आप हैमलेट किताब से तशबीह दें। ये कायनात जिसमें अरबों कहकशाएं हैं, सूरज, जमीन, इर्तिका की तारीख, डायनासोर्स और आपका बचपन शामिल है। ये एक बहुत ही पेचीदा और मुनज़्ज़म ढांचा है, जैसे एक पूरी किताब। अब हेलो सिर्फ आपका दिमाग है, एक ऐसा दिमाग जो हवा में तैर रहा है और जिसके अंदर ये गलत फहमी या यादाश्त लोड कर दी गई है कि वो जमीन पर है, ये वीडियो भी देख रहा है। पूरी कायनात के मुकाबले में बहुत छोटा और सादा है, जैसे सिर्फ एक लफ्ज। अब नतीजा क्या निकलता है? अगर कायनात लामतनाही वक्त इन्फिनाइट टाइम तक मौजूद रहती है और जर्रात बेतरतीब रैंडमली हरकत करते रहते हैं तो थर्मोडायनामिक्स के असूल कहते हैं कि एक पूरी कायनात का इत्तफाकन बनना बिग बैंग प्लस में एवोल्यूशन तकरीबन नामुमकिन है, बमुकाबला उसके कि ज़रात इत्तफाकन जुड़े और सिर्फ एक दिमाग बोल्ट्जमैन ब्रेन बना दे जो ये सोच रहा होगा कि वो जिंदा भी है। कितनी अजीब बात है। कुरान करीम में कायनात की तख्लीक को बार बार बिल हक कहा गया है, यानी हकीकत, मकसद और हिकमत के साथ। ये कहना कि ये बातिल है, ये इत्तफाक है, ये बिल्कुल उसके बरक्स है। अल्लाह ताला सूरह दुखान में कहता है, फरमाता है, हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल के तौर पर नहीं बनाया। इस्लामी नजरिए कायनात साइंटिसिज्म से ये बुनियादी सवाल पूछता है, साइंसी कवानीन क्यों काम करते हैं? साइंस ये बताती है कि कवानीन क्या है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि वो क्यों है या उनमें यकसानियत क्यों है। डेविड ह्यूम ने प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन में ये साबित किया है कि साइंसी कवानीन की तकरार को मंतकी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, मासवा इसके कि हम फर्ज करें कि कायनात रेशनल ऑर्डर पर मबनी है और रेशनल ऑर्डर का माखज़ क्या है? यकीनन अल्लाह के हिकमत और इरादा। बेशक हमने हर चीज को एक मकदार या तकदीर के साथ
पैदा किया है। हकीकी साइंस आजिज़ी की तरफ ले जाती है। हकीकी साइंस जिसे न्यूटन, केपलर जैसे लोगों ने पेश किया, उन्होंने कायनात की हम आहंगी देखकर खालिक की तारीफ की। लेकिन साइंस परस्ती जो अपने आप को वाहिद एपिस्टेमोलॉजिकल अथॉरिटी समझती है, एक खुद मतसाद मौक़िफ़ है, क्योंकि साइंस मेटाफिजिकल सवालात का जवाब नहीं देती, ना ही दे सकती है। क्यों कुछ भी मौजूद है या अखलाकियात की बुनियाद क्या है, ये सवालात साइंसी मेथड से मावरा है। साइंस अपनी इन बुनियादों को साबित नहीं कर सकती, क्योंकि साइंस के ये पैमाने ही नहीं है। मंतक, रियाजी, कैजुअलिटी की वैलिडिटी, ये सब मफरूजात हैं जो साइंस से पहले माने जाते हैं। बेमाना कायनात में अकल की कोई अहमियत नहीं। अगर हम महज मादी तफक्कात का नतीजा है तो हमारी अकल खुद एक इल्यूशन है। जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि इन द माइंड ऑफ मैन व्हिच हैज डेवलप्ड फ्रॉम द माइंड ऑफ लोअर एनिमल्स बी ट्रस्टेड। इस्लाम कहता है कायनात माना से भरी है, क्योंकि उसका खालिक हकीम व अलीम है। फाइन ट्यूनिंग खुशफहमी नहीं, खुशकिस्मती नहीं, बल्कि आयत है, एक निशानी है जो गौर करने वालों को अपने खालिक की तरफ बुलाती है। सूरह फुस्सिलत में अल्लाह ताला फरमाता है, अन करीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और खुद उनकी जात में दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि कुरान हक है। हकीकी इल्म तवाज़ु और तस्लीम की तरफ ले जाता है, उसे गुरूर की तरफ नहीं कि बेमाना कायनात में हम इत्तफाकन मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे गौर जरूर करें।